हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट सेगमेंट द ब्यूटी सेगमेंट। अपनी बॉडी को शेप में रखने के लिए आप क्या कुछ नहीं करती, डाइट, एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग, हर कुछ चीज़ करती हैं आप। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ इन चीज़ों के साथ अगर एक चीज़ आप और कर लें तो आपकी बॉडी शेप में आ जाएंगी। वो क्या है? वो है एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो आज आपके ब्यूटी पार्लर में यही बताएंगे क्या है गुड एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फॉर योर गुड बॉडी शेप। तो क्या है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जिससे आप अपनी बॉडी को शेप में ला सकते हैं? उसे जानने के लिए मैं पहुंच चुकी हूँ हमारी मेकअप और ब्यूटी एक्सपर्ट रजनी दुग्गल जी के पास। हेलो रजनी जी, वेलकम टू द शो वंस अगेन। हेलो अंशुल, हेलो व्यूअर्स। फ्लैट बॉडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और शेप बॉडी पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में व्हाट इज़ अ शेप्ड बॉडी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि शेपली बॉडी क्या होती है। आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग जब स्लिमिंग की तरफ जाते हैं, वो रिड्यूस करते हैं, तो वो ये मान के चलते हैं कि उनका जो पूरा का पूरा वेट लॉस है पूरी बॉडी पर विजिबल होना चाहिए। जबकि इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ऐसा फिटनेस रूटीन फॉलो करना है जिसमें आपकी बॉडी जो है एक बहुत सुंदर शेप में आ सके। यानी कि जहाँ पर आपको फैट चाहिए वहाँ होना चाहिए, जहाँ जो शेप होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अगर आपकी पूरी की पूरी बॉडी बिल्कुल फ्लैट हो जाती है देन दैट इज़ नॉट अ ब्यूटिफुल बॉडी। अच्छी टोन बॉडी लेकिन थोड़ी सी शेप के साथ, यानी कि जहाँ पर फीचर्स कर्वी होने चाहिए वहाँ उनका होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप स्लिमिंग की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा नेचुरल वे में जाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स लॉन्ग टर्म तक बहुत अच्छा रहेगा और किसी भी तरह का सप्रेशन या ज़बरदस्ती किसी एरिया को स्क्वीज़ करके पतले करने के कारण जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उनसे भी आप बच सकेंगे। जैसे कि आपने स्लिम की बात करी, कई बार क्या होता है कि हम स्लिम होने के चक्कर में इतने ज़्यादा पतले जाते हैं कि वो पतले हो जाते हैं पर शेप में नहीं रहते। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप पतले हैं तो आप उसे कैसे शेप में ला सकते हैं, और वो आप हमें बताएंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के थ्रू। तो वो क्या होते हैं? सबसे पहले आपके लेफ्ट हैंड का ये वाला कॉर्नर जो एक ट्रायंगल है, इसको आपने अपने थंब के साथ क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए मसाज करना है। जब आप इसको मसाज करेंगे, अगर आपकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा है तो इस पॉइंट की वजह से वो फैट बर्न करने लग जाएगा और धीरे धीरे आपकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगा। जब भी आप ये पॉइंट्स करें उससे पहले एक गिलास गर्म पानी ज़रूर पी लीजिए। उससे जो फैट बर्न करने का प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा और आप बहुत जल्दी चेंज महसूस करेंगे। इसके अलावा ये तो हुए पेट की स्लिमिंग के खास पॉइंट्स, लेकिन कई बार हमारे अपर पोर्शन में यानी कि चेस्ट एरिया में फैट बहुत ज़्यादा होता है। कई लोगों की ब्रेस्ट बहुत एनलार्ज हो जाती है या पीठ में ऊपर भी बहुत फैट रहता है। तो उसके लिए जो पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे वो है इस एरिया में मसाज करना। ये एरिया की मसाज आपकी धीरे धीरे अपर एरिया के जो लिम्फ हैं उनको खाली करेगी और आपकी स्लिमिंग में हेल्प करेगी। यानी आप टोनिफाई करना चाहते हैं अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो ये एरियाज आपको बहुत हेल्प करेंगे। और इसके साथ साथ इस जगह पर दबाकर प्रेशर पॉइंट देना। कुल मिलाकर जो 4 पॉइंट्स हमने हाथ पे करे हैं अपनी स्लिमिंग को मेंटेन करने के लिए और साथ साथ में बॉडी को टोन करने के लिए, ये पॉइंट्स आप बहुत आसानी से घर में कर सकते हैं और इसका इफेक्ट आपको ग्रेजुअल लेकिन परमानेंट मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि इसकी वजह से आपको कभी वीकनेस महसूस नहीं होगी। तो रजनी, ये तो आपने बताया क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं अगर आपकी बॉडी बहुत स्लिम हो गई है उसको शेप में लाने के लिए। कई बार रजनी जी ऐसा होता है कि मोटापा जो है वो बढ़ता जाता है, तो कैसे अपने मोटापा को, जैसे फैट्स कुछ एरिया में ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसे कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के थ्रू? उसके लिए जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ वो कलर थेरेपी में है। एक्यूप्रेशर में ही कलर थेरेपी के द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये ट्रीटमेंट बहुत स्पेसिफिक होते हैं और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसके लिए आपको कलर लगाना है आपकी मिडिल फिंगर के टिप पर 3rd नंबर, यानी कि इस लाइन में 3 पॉइंट्स हैं। इसके साथ एक पैरेलल पॉइंट यहाँ लगेगा और इसके अलावा एक पैरेलल पॉइंट यहाँ रखेगा। आप ये देखेंगे कि जब आपने इस तरह की कलर थेरेपी का इस्तेमाल किया है तो ये कलर थेरेपी आपकी बॉडी में से एक्सेस वाटर को निकाल पाएगी,
यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और स्वेलिंग के कारण जो मोटापा आ रहा है उसमें डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। आप जब भी ये कलर थेरेपी करें तो 12 से ज़्यादा सिटिंग रेगुलरली कभी ना करें। यानी कि अगर आपको ये कलर थेरेपी घर में करनी है स्लिमिंग के लिए, ख़ास तौर पे स्वेल्ड बॉडी के लिए, तो इस कलर थेरेपी में सिर्फ ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना है। और ये जो पॉइंट्स हैं ये मिडिल फिंगर पर अपर वाले एरिया में लगेंगे। आप जब भी ये पॉइंट्स करें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि खाना खाने के इमीडिएटली बाद इन पॉइंट्स को नहीं लगाना है। कम से कम 1 घंटे का गैप चाहिए खाना खाने से पहले या बाद में जब इन पॉइंट्स को आप लगा रहे हैं। दूसरी बात, जब आप इन पॉइंट्स को लगाएं तो लगभग आधे घंटे तक पानी में हाथ बिल्कुल ना डालें, बिकॉज ये कलर थेरेपी इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करती है इफेक्ट देने के लिए। तो आधे से 1 घंटे का गैप वो पूरा का पूरा इफेक्ट दे पाएगा जो आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी पर महसूस हो। और साथ में ये मैं यहाँ पर ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगी कि पेशेंस रखें, क्योंकि अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो इसका आपको फ्रूट ज़रूर मिलेगा, है ना रजनी जी? बिल्कुल। रजनी, थैंक यू फॉर द कमिंग ऑन द शो, इट वॉज नाइस हैविंग यू। You're welcome. वाओ, दैट वाज अ मस्ट वॉच सेगमेंट। आप अपनी बॉडी को शेप में ला सकती हैं, वो भी कुछ पॉइंट्स के थ्रू। तो आप अपनी बॉडी को शेप में लाइए इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के थ्रू। मैं फिर हाजिर होंगी एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए जस्ट फॉर वुमेन ओनली ऑन प्रज्ञा।